जय श्री सीताराम जी की। जब भरत ने हनुमान जी से कहा कि मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुरंत तुम्हें श्री राम जी के पास भेज दूंगा। यह सुनकर हनुमान जी के मन में विचार प्रकट हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री राम जी के स्वभाव को विचार कर भरत जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, हे स्वामी, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं तुरंत चला जाऊंगा। तब आज्ञा पाकर चरणों की वंदना कर हनुमान जी चल पड़े। हनुमान जी भरत के शील गुण और प्रभु के चरणों में अथाह प्रेम की मन ही मन बारंबार बड़ाई करते हुए जा रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी को देखकर मनुष्य के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत गई है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखित नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत कोमल था। तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया और वन में ठंड धूप और वायु को सहा। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुल वचन सुनकर तुम क्यों नहीं उठते? जो मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा तो पिताजी के उन वचनों को कभी नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और कुटुंबी ये संसार में बारंबार होते हैं और जाते हैं। हे तात, हृदय में ऐसा विचार कर जागो कि संसार में सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलता। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी दीन हो जाते हैं, वैसे ही हे भाई, यदि कोई कठोर विधाता मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीना व्यर्थ है। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? संसार में अपयश भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कुछ विशेष हानि नहीं है। अब तो हे पुत्र, लोक निंदा और तुम्हारा शोक दोनों ही कठोर और निष्ठुर हृदय सहन करेगा। हे तात, अपनी माता के तुम एक ही पुत्र हो और उनके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और हितकारी जानकर तुम्हारी माता ने हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंपा था। अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, उठकर मुझे क्यों नहीं समझाते? सोच को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। कमल के समान नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, एक और अखंड दयालु श्री राम जी मनुष्य की दशा दिखा रहे हैं। प्रभु के प्रताप को कानों से सुनकर वानर व्याकुल हो गए। उसी समय हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस में वीर रस समा गया हो। प्रसन्न होकर श्री राम जी हनुमान जी से मिले। प्रभु के किए हुए उपकार को मानने वाले और कृतज्ञ हैं। तब सुखेन वैद्य ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी आनंद पूर्वक उठ बैठे। प्रभु ने भाई को हृदय से लगा लिया। रीछ बानरों की सेना आनंदित हुई। फिर हनुमान जी ने वैद्य को जहाँ का था उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जैसे लेके आए थे। फिर एकादशी के दिन बलवान धूम्राक्ष ने चढ़ाई की और भयंकर संग्राम किया। महावीर जी ने उसे मार दिया। फिर दुख देने वाले अकंपन ने चढ़ाई की, उसे बड़ी भारी लड़ाई की। उसे युवराज अंगद ने ललकार कर मार डाला। फिर क्रोधित होकर प्रस्थ चढ़ गया। उसे नील ने मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर महोदर अत्यंत क्रोध होकर चढ़ा। उस योद्धा को हनुमान जी ने मार डाला। फिर अतिकाय क्रोधित होकर भिड़ गया और 8 दिन तक लड़ाई करके मर गया। फिर कुंभकर्ण के बेटे कुंभ और निकुंभ ने आकर रण ठाना। वे 5 दिन युद्ध करके मारे गए। तब महायोद्धा मकराक्ष आया। उसने लक्ष्मण जी से बड़ा युद्ध किया। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध करके उसे मार डाला तो बानरों के दल में आनंद छा गया और वे पुकार पुकार कर जय जयकार करने लगे। यह समाचार जब रावण ने सुना तब वह दुखी होकर बारंबार अपना सिर पीटने लगा। फिर घबराकर कुंभकर्ण के पास आया और बहुत से उपाय करके उसे जगाया। जब कुंभकर्ण जाग उठा तो वह कैसे देखता है, मानो साक्षात काल हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो, तुम्हारा मुख मुरझा हुआ क्यों है? तब घमंडी रावण ने सब कथा कही, जिस प्रकार वह सीता को हर लाया था। फिर बोला, हे भाई,
बानरों ने हमारे सब बड़े बड़े राक्षस वीर मार डाले हैं। देवताओं के वैरी मनुष्य बख्शी जो योद्धा दुर्मुख, अतिकाय, कंपन और महोदर आदि वीर रणधीर समर में मारे गए हैं। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर बोला, हे मूर्ख, जगदम्बा सीता जी को हर कर अब अपना भला चाहते हो? हे राक्षस राज, तूने भला नहीं किया, अब आकर तुमने मुझे क्यों जगाया? हे भाई, अब भी घमंड छोड़कर श्री राम जी को भजो, तभी तुम्हारा भला होगा। हे रावण, क्या राम जी मनुष्य हैं जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं? हे भाई, तुमने यह बुरा किया जो पहले आकर मुझे नहीं सुनाया। तुमने उस परम देवता से वैर किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि सेवक हैं। नारद मुनि ने जो ज्ञान मुझसे कहा था वह तुमसे मैं कहता, परंतु अब समय जाता रहा है। हे भाई, अब तुम मुझसे गले मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्रों को सफल करूं। श्याम श्री कमल नयन तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्री राम जी के मैं जाकर दर्शन करूं। श्री राम जी के रूप और गुणों को मन में स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण से अनेक घड़े मदिरा और भैंसे मांगे। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्र के समान गरजा। फिर मदमस्त और लड़ाई के रंग से रंगा हुआ कुंभकर्ण गढ़ छोड़कर अकेला चला, साथ में सेना भी नहीं ली। उसे देखकर विभीषण उनके सामने आया। जय श्री सीताराम जी की।